हमारे प्रीवियस वीडियो में यूनिट 3 का चैप्टर 2 द विंड एंड द सन हमने रीड कर लिया था और इसके वर्ड मीनिंग भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज़ फन। व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट। हवा ने आदमी का कोट उतारने के लिए क्या किया। हवा ने क्या किया था, बहुत तेज़ हवा चला दी थी। तो द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। हवा ने बहुत तेज़ हवा चला दी थी ताकि जो मैन है वो अपना कोट उतार दे। वाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। और सन ने उस आदमी का कोट उतारवाने के लिए क्या किया था। सन ने बहुत तेज़ चमकना शुरू कर दिया था ना। तो द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। सन ने बहुत तेज़ चमकना शुरू कर दिया था ताकि इससे गर्मी हो जाए और गर्मी की वजह से जो वो मैन है वो अपना कोट उतार सके। हु वॉन इन द एंड। एंड में कौन जीता था। एंड में सन जीता था ना, सूर्य। वो बहुत तेज़ गर्मी कर दी थी उसने गर्मी की वजह से कोट उतार दिया था। तो हम लिखेंगे द सन वॉन इन द एंड। एंड में सन जीता था। हु सैड हिज टू हुम। ये है किसने किससे बोला। तो ये सेंटेंसेस है। देखो फर्स्ट है, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू कैन। अब इसमें स्टोरी हमने रीड कर ली ना लास्ट टाइम पर। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये किसने कहा था कि हम ये देखते हैं कि जो आदमी जा रहा है रोड पर उसका कोट कौन पहले उतरवा सकता है। तो ये विंड ने कहा था सन से। तो हम लिखेंगे द विंड सेड टू द सन। विंड ने कहा था ना सन से कि वो जो डाउन में नीचे रोड पर जा रहा है आदमी, उसका कोट कौन पहले उतरवा सकता है। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। मैं तुम्हें पहले कोशिश करने दूंगा। ये बात सन ने कहा था विंड से। तो हम लिखेंगे द सन सेड टू द विंड। सूरज ने हवा से ये बोला था कि तुम पहले कोशिश कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। हाउ कोल्ड इट इज़। आज कितनी सर्दी है। ये बात किसने कहा था, मैन ने। द मैन टू हिमसेल्फ। मैन ने खुद से कहा था। जब विंड का टर्न था ना उसको कोट उतरवाने का, तो विंड ने बहुत तेज़ हवा चलाई थी जिससे कि उस आदमी को सर्दी लगने लगी थी। तो वो मैन बोल रहा था कि अरे आज कितनी सर्दी है। आई गिव अप, आई कांट गेट हिज कोट ऑफ। मैं हार मानता हूँ, मैं उसका कोट नहीं उतरवा सकता। ये विंड ने कहा था सन से। द विंड टू द सन। आई हैव वॉन। मैं जीत गया, ये कहा था सूरज ने। द सन टू द विंड। सन ने विंड से कहा था। लेट्स थिंक। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीताज न्यू बुक फ्रॉम हर। देखो ये एक बच्ची है, इसका नाम है गीता। इसके पास ये न्यू बुक है। ये रोहन है। रोहन गीता से उसकी बुक छीन रहा है। स्नैच मीन्स होता है छीनना। गीताज न्यू बुक यानी गीता की नई किताब। What do you think is the best thing to do? Choose an answer. अब देखो रोहन गीता की न्यू बुक छीन रहा है, तो इसमें आप बताओ कि आप क्या सोचते हो, इसमें क्या सही है। तो यहाँ कुछ आंसर्स इसमें क्या सही है। देखो ये बच्चा इससे बुक छीन रहा है, तो क्या ये सही बात है। देखो क्या है, गीता रन्स अवे विथ हर बुक। गीता क्या करेगी, वह अपने बुक के साथ में भाग जाएगी। गीता फाइट्स विथ रोहन, या गीता रोहन से लड़ाई करेगी। फाइट मीन्स लड़ाई। गीता टॉक्स टू रोहन, या गीता रोहन से बात करेगी। टॉक मीन्स बात। तो गीता क्राइज इन अ कॉर्नर, या गीता एक कॉर्नर में जाकर बैठ के रोती रहेगी। तो हम इसका आंसर, हमें क्या सही लग रहा है इसका आंसर। हमें लग रहा है गीता टॉक्स टू रोहन। गीता को रोहन से बात करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों उसकी न्यू बुक छीन रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है। नाउ शेयर विद द क्लास वाई यू फील सो। आप ये बात अपनी क्लास में शेयर करो, ठीक है, कि मतलब क्या फील होगा। तो देखो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे। हमने लिखा गीता टॉक्स टू रोहन। गीता को रोहन से बात करेगी, ठीक है, ये से बात करती है। तो इट वुड बी बेस्ट इफ़ गीता टॉक्स टू रोहन। ये बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा यदि गीता रोहन से बात करती है। इट इज़ सो बिकॉज क्यों। आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन विथ रोहन। रोहन से डिस्कशन करने के बाद यानी बातचीत करने के बाद में शी विल गेट टू नो। गीता ये जान पाएगी वाई रोहन वॉन्ट्स टू हैव द बुक, कि रोहन
क्यों गीता से वो बुक छीनना चाहता है? इट माइट बी द केस दैट रोहन वुड हैव नीडेड अर्जेंटली। क्या रोहन को उस बुक की बहुत ही अर्जेंटली ज़रूरत है? ये वो क्यों छीन रहा है उससे? तो जब उससे बात करेगी तो रोहन उससे बताएगा कि जो वो बुक छीन रहा है उसके पीछे उसका क्या कारण है। से अलाउड, हमें ये थोड़ा तेज़ बोलना है। फाइंड अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड्स। देखो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये क्या है? वन, होल्ड, बोट, फैन, सनी, पॉट। पॉट मीन्स ये मटका, बोट मीन्स ये नाव, फैन मीन्स होता है पंखा। अब क्या है, देखो जो ये वर्ड हैं हमें इन्हीं की तरह के सेम वर्ड्स हमारी जो स्टोरी है मैन एंड विंड और सन की, उसमें से उसी के सिमिलर वर्ड्स निकाल लें। तो ये रहे, देखो बन जैसा हो जाएगा सन, सन मीन्स सूरज। होल्ड मतलब कोल्ड, ठीक है, होल्ड यानी पकड़ना, कोल्ड यानी सर्दी। तो ये साउंड एक जैसे राइमिंग वर्ड्स जो एक जैसे साउंड करते हैं, होल्ड कोल्ड। ये बोट कोट, फैन मैन, सनी फनी, सनी मीन्स होता है सनी डे और फनी यानी अजीब दिन। पॉट यानी मटका, हॉट यानी गरम। लेट्स राइट हेयर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी। ये जो स्टोरी है इसमें कुछ डूइंग वर्ड्स यानी कि कुछ काम हो रहा है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। जब कुछ काम हो रहा होता है तो उसमें आईएनजी लगा होता है। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे वॉकिंग, वो मैन रास्ते में रोड पर जा रहा था, वॉकिंग। स्माइलिंग, सन स्माइलिंग कर रहा था ना, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था वह। ब्लोइंग यानी हवा तेज चल रही थी, और पुलिंग यानी उसने ज़ोर से पकड़ रखा था, खींच रखा था। तो हमें ऐसे ही कुछ और वर्ड्स स्टोरी में से सर्च करके यहाँ पर नोट करना है। देखो फाइंड 3 मोर डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी दैट एंड इन आईएनजी एंड देन राइट देम हेयर। तो स्टोरी में से 3 वर्ड हमने निकाल दिए जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। पफिंग, PUFFING, पफिंग, जो विंड है वो कर रही थी ना, पफ करके फिर वो हवा निकाल रही थी। शाइनिंग, सन चमक रहा था, शाइनिंग। वाइपिंग, वो मैन था, पसीना पोंछ रहा था ना वो, तो ये वाइपिंग। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ये वर्ड लिखे हुए हैं, हमें ये जो स्मॉल स्टोरी है इसमें फिट करना है इनको। तो ये क्या है, देखो वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। एक दिन विंड यानी हवा, सन मीन्स सूरज, इनमें क्या था, कॉम्पिटिशन था यानी कि मुकाबला था। दे फिल इन द ब्लैंक्स है इधर। टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट, वे क्या करना चाह रहे थे, वे उस आदमी का कोट उतरवाना चाह रहे थे। तो वांटेड यानी चाहना, वे चाह रहे थे। फर्स्ट द विंड फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड, सबसे पहले किसका टर्न था, पहले विंड का टर्न था जिसने बहुत तेज हवा चलाई थी, ब्लू हार्ड। द मैन ब्लैंक हिज कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ, जब बहुत तेज हवा चली थी तो मैन ने अपना कोट टाइटली पकड़ लिया था खींच करके, तो पुल्ड हिज कोट टाइटली। देन द सन, तब सन क्या किया था, उसने शाइनिंग हार्ड, तो स्टार्टेड, उसने शुरू किया था बहुत तेज चमकना, तो स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया था। द मैन फिल इन द ब्लैंक्स हॉट एंड ही ब्लैंक ऑफ हिज कोट। द मैन फेल्ट, मैन ने महसूस किया था कैसा, हॉट गरम, जब सन बहुत तेज शाइनिंग हो रहा था तो मैन ने बहुत गर्मी महसूस की थी, फेल्ट यानी महसूस किया था। एंड टुक ऑफ हिज कोट, और उसने अपना कोट उतार लिया था मैन ने, और इस तरह से सन जीत गया था। लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग्स। देखो ये कैसे है, ये वर्ड्स हैं, इनके अपोजिट मीनिंग है, इनके पेयर्स बने हुए हैं। हॉट, हॉट यानी गरम, कोल्ड यानी ठंडा, तो ये एक पेयर बन गया हॉट और कोल्ड का, तो गरम और ठंडा। ये है बिग और स्मॉल, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, तो ये एक पेयर बन गया। स्ट्रॉन्ग यानी होता है ताकतवर, वीक यानी कमज़ोर, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, विलोम, ताकतवर और कमज़ोर, तो ये एक पेयर बन गया। अब है नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ, अभी अपोजिट हमको लिखना है गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, तो बैड मीन्स होता है बुरा। हार्ड यानी कि कठोर, तो सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम। टॉल यानी होता है लंबा, तो इसका हम लिख देंगे शॉर्ट मीन्स छोटा। ब्लैक मीन्स काला,
वाइट मीन्स सफ़ेद, तो ये हमारे हो गए अपोजिट्स वर्ड्स। क्रॉस वर्ड फन, ये क्रॉस वर्ड है। देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल। एक पहेली जैसे है। यहाँ ये कॉलम बने हुए हैं, यहाँ ये फिलअप है, यहाँ फिलअप है, तो हम इसमें क्या भर देंगे, यहाँ सी और टी फिलअप कर देंगे तो ये हो जाएगा COAT कोट, और यहाँ M फिलअप कर देंगे तो ये हो जाएगा MAN मैन। ऐसे ही ये बन जाएगा WIND विंड, और ये बन जाएगा SUN सन। टीम टाइम, देखो इसमें क्या करना है, एक्ट आउट ऑफ द प्ले। टीम यानी जिसमें कुछ बच्चे, कुछ पर्सन एक साथ कुछ काम करेंगे, उसे बोलेंगे टीम वर्क। तो एक्ट आउट द प्ले, एक प्ले करना है नाटक जैसा। द विंड एंड द सन इन क्लास, क्लास में एक बच्चा बन जाएगा विंड हवा, एक बच्चा बन जाएगा सन यानी सूर्य। मेक पेपर मास्क फ्रॉम द सन एंड द, और पेपर के हमको मास्क बनाना है। एंड द विंड यूजिंग कलर्ड चार्ट पेपर, जो हवा है वो कलर्ड चार्ट पेपर यूज़ करेगी, रंगीन चार्ट पेपर। एवरीबडी कैन टेक टर्न्स टू बी द विंड। अब क्या होगा, देखो एवरीबडी कैन टेक टर्न, अब क्या है, सबके अपने अपने टर्न्स आएंगे, विंड का टर्न आएगा एंड द सन और द मैन। इसमें 3 थे ना स्टोरी में, विंड, सन और मैन। नाउ राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट वन ऑफ द मास्क। ठीक है, तो हमें विंड, सन और मैन तीनों में से किसी पर भी 2 लाइन लिख देनी है, तो हम लिख देंगे लाइन सन के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, सन के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, देखो, द सन मास्क इज़ ब्राइट येलो इन कलर। सन का मास्क कैसा होगा, हमको कलर्ड पेपर से बनाना है ना मास्क, तो सन का मास्क होगा हमारा ब्राइट येलो इन कलर, चमकता हुआ पीले रंग का। इट इज़ राउंड इन शेप, ये आकार में गोल होगा, राउंड यानी गोल। एंड हैज़ थिन ट्रायंगल्स, और इसके चारों ओर ट्रायंगल निकले होंगे। देखो सन ऐसा होता है ना, गोल होता है, फिर से निकले हुए रहते हैं, तो ये सन होगा ऐसा। इट्स बॉर्डर्स रिप्रेजेंटिंग सन रेस, सन की जो बॉर्डर्स होती हैं वो रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स रीड एंड आंसर, ये एक स्मॉल पोइम लिखी है यहाँ पर। देखो, ए बिग विंड, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे जब बहुत तेज आंधी जैसे तूफान वाली हवा आती है ना, तो उसको बोलेंगे ए बिग विंड। ए बिग विंड इज़ ब्लोइंग, बहुत तेज एक बड़ी हवा चल रही है। लुक, देखो, द लीव्स आर फ्लाइंग, जो ये पेड़ है, ट्री है, इसकी लीव्स यानी पत्तियाँ, फ्लाइंग यानी उड़ रही हैं। तो बहुत तेज हवा चल रही है, तो जो ये ट्री है उसकी पत्तियाँ उड़ रही हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, बहुत तेज हवा चल रही है, वो क्या कर सकती है, वो ट्री को नीचे गिरा सकती है। ठीक है, जब बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, पेड़ नीचे गिर सकता है ना, नीचे तक झुक जाते हैं, जिन ट्री का स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है। इट कैन ब्लो हाउसेस डाउन, क्या ये जो हवा है वह घरों को भी नीचे गिरा सकती है। माई हाउस इज़ ओल्ड, मेरा घर तो बहुत पुराना है। विल इट कम्स डाउन, क्या यह नीचे आ जाएगा। तो बहुत तेज़ हवा होती है तो हम बहुत सोचते हैं ना कि इतनी तेज़ हवा चल रही है तो क्या क्या नीचे गिर सकता है। तो इसी के ऊपर ये कुछ लाइन हमसे पूछ रहे हैं, आंसर्स हैं, हम इनको देते हैं। देखो, दीज आर दी सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। हमने ये जो यहाँ पोइम रीड की है इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस हैं। द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाई हाउस, जो वो हवा है वो घर को नीचे ला सकती है, उसका जो घर बहुत पुराना है तो वो गिर सकता है, कच्चा होगा तो। ठीक है, जब बहुत पुराने मकान होते हैं तो आंधी तूफान में गिर भी जाते हैं। अब क्या है, देखो, द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, बच्चा भी नहीं आएगा नीचे, ये भी रॉन्ग है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, देखो ट्री जो कमज़ोर ट्री होते हैं ना वो भी बहुत तेज हवा से नीचे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, रिवर को तो नहीं ला सकती, रिवर तो जहाँ है वहीं रहेगी, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है, इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर 2 है द विंड एंड द सन पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करवाने होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।